अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने पढ़ना है वेक्टर वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। सही है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। आज हमने पढ़ना है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें हमने देखना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेक्टर वेक्टर जब दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, वेक्टर ही आता है। सही है। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट हासिल होती है, वो वेक्टर प्रोडक्ट हासिल होती है। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सही है। तो सेम ये देखें, हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इसको हम जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आया, वेक्टर सी आया। तो ठीक है, यानी कि दो वेक्टर लिए और प्रोडक्ट भी आपको वेक्टर में ही मिली है। सही। तो ये देखें, हम इसको ए और बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको आप किस तरह लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं ए बी साइन थीटा में। सही है। तो पीछे हमने लिखा है स्केलर में हम लिखते थे ए बी कॉस थीटा, इधर हमारे पास है जी ए बी साइन थीटा। अब अगर आप देखें इधर हमारे पास क्या है, ए की मैग्नीट्यूड है, बी की है, और ये आपके पास एंगल पड़ा हुआ है। सही। अब हमारे पास ये जो मैंने वेक्टर प्रोडक्ट लिखी हुई है, वैसे देखा जाए तो इधर आपके पास कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। तो इधर देखें, इधर हमने क्या लगाया, ये यूनिट वेक्टर लगाया, एन लगा दिया। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ए बी साइन थीटा क्या आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है। सही है। तो अब आपके पास दो तो वेक्टर आ गए हैं, ए बी, और एन की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हम एन की जो डायरेक्शन है ये हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। सही है। राइट हैंड रूल में ये देखें जी, राइट हैंड रूल में आपने क्या करना है, ये वेक्टर ए लेना है और ये वेक्टर बी लेना है। सही है। तो इसको क्या करेंगे, जब आप इसको रोटेट करेंगे ए को बी की तरफ, ए को बी की तरफ, तो सही है, इस तरह राइट हैंड रूल लगाना है, ए को बी की तरफ यानी कि रोटेट करना है। तो आपके पास थर्ड वेक्टर क्या है, ये इस तरह क्या थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन शो हो जाएगी। सही है। तो इस तरह आपने राइट हैंड रूल कर्लिंग फिंगर, ये आपने कर्लिंग फिंगर लगानी है। ये जो आपके पास क्या है, ये जो अंगूठा है आपके पास, ये क्या बता रहा है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। कर्लिंग फिंगर आपको बताएंगे रोटेशन। सही है। राइट हैंड रूल का आपने, कर्लिंग फिंगर आपके पास रोटेशन बता रही हैं, और ये जो है डायरेक्शन है एन की, ये क्या बता रहा है, अंगूठा बता रहा है। सही। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, थर्ड वेक्टर की जो है ना डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो एक बात आपने याद रखनी है, ये जो यूनिट वेक्टर आपने लिया है एन, ये इन दोनों वेक्टर ए और बी का क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो डायरेक्शन आपके पास ये शो, हमने ये जो रोटेशन करवाई है ए और बी की तरफ, ये जो हमें थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन मिली है, ये रोटेशन आपके पास हुई है एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको लिखा है याद होने के लिए। सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये फिर क्या हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इस तरह आपके पास यूनिट वेक्टर की क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई जी। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, जब हम, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये बी है, हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को ए की तरफ, इसमें हमने उल्ट इसकी रोटेशन करवानी है। सही है। अब आपने क्या करना है, अपने पहले राइट हैंड का जो है थंब जो है, उसने उसको आपने उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ लेके जानी है, और कर्लिंग फिंगर आपको क्या बता रही होंगी, वो बता रही होंगी डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। सही है। अब ये आपके पास ये जो रोटेशन होती है ये क्लॉकवाइज होती है। सही है। ये रोटेशन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है। दोबारा कह रहा हूँ, इसमें होना क्या है जी, आपने अंगूठे की डायरेक्शन नीचे रखनी है, और कर्लिंग फिंगर जो है ये आपके पास क्या बता रही हैं, ये आपके पास रोटेशन बता रही है, और अंगूठे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये आपके पास क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर बता रहा है। सही है। तो ये आपके पास अब जो इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, तो ये हम एन की जो वैल्यू है इसमें नेगेटिव लेंगे। सही है। तो इसमें बी क्रॉस ए जो है, बी क्रॉस ए जो है, पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया है। अब बी क्रॉस ए जो है आपके पास क्या वैल्यू देगा, बी ए साइन थीटा तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन वैल्यू जो है एन की वो माइनस में आ रहा है, यूनिट वेक्टर। सही है।
क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब इसकी डायरेक्शन हो गई है क्लॉकवाइज, पीछे वाले में थी एंटी क्लॉकवाइज। सही है, तो इस तरह आप कह सकते हैं बी क्रॉस ए जो है आपके पास ये क्या बता रहा है, बी ए साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस में दे रहा है। तो ये इससे प्रूव क्या हुआ, ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए, यानी कि ये एक दूसरे के कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।